हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। एंड कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी चाहे वो बोर्ड एग्जाम की हो या फिर नीट एग्जाम की हो, दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ में कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में करने वाली हूँ क्लास 11 का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके हर एक टॉपिक का इंडिविजुअल वीडियो आएगा, बहुत लेंथी वीडियोस नहीं होंगे, बट वीडियोस ऐसे होंगे जिनसे आपका टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी और इसके बाद में आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। तो छोटा सा वीडियो है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके साथ ही साथ में देखते हैं। आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा देखा होगा, आपकी न्यू एनसीईआरटी में भी है एंड ओल्ड एनसीईआरटी में है। दैट इज द व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? बचपन में तो हमने लिविंग और नॉन लिविंग की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ी थी, लेकिन अभी जो हमारे पास में है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाए या डिफरेंशिएट किया जाए किसी नॉन लिविंग से, तो हम क्या ध्यान रखते हैं? ऑब्वियसली हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं बेटा, जिनमें अगर वो प्रेजेंट होती है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग तो होता है, लेकिन क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है? यानी कि अगर किसी में वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो लिविंग हो गया। तो ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे एक एक करके पूरा इस लेक्चर में। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपैरेटिवली ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है। चलिए देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एंड दैट इज ग्रोथ। अगर हम किसी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम उसमें मेनली तीन चीजों को मेजर करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम मेजर करते हैं दैट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के नंबर में इंक्रीज होना। दूसरी चीज है इंक्रीज इन मास, एंड द थर्ड थिंग इज इंक्रीज इन साइज। ये तीनों ही चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ग्रोथ अगर हो रही है, तो सेल्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी। सेल्स 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और इस तरह से वो लगातार अपना नंबर इंक्रीज करती जाएंगी। अगर सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली फिर सेल का मास भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एक सेल का कुछ मास होगा, 2 सेल का कुछ मास होगा, तो इस तरह से धीरे धीरे करके उसका मास भी इंक्रीज होगा। और अगर किसी चीज का मास इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, तो डेफिनेटली उसका साइज भी इंक्रीज होगा। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर या किसी भी चीज में आपको इन तीनों चीजों में इंक्रीमेंट दिख रहा है, सेल भी बढ़ रही है, मास भी बढ़ रहा है एंड उसका साइज भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है। तो ये कंपैरेटिवली था हमारा लिविंग के लिए। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं किसी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, नॉन लिविंग से मेरा मतलब, मैं आपको एग्जांपल देती हूं माउंटेन का। माउंटेन आप सभी ने देखा होगा, और अगर आपको पता हो तो आप लोग देखते भी होंगे कि हर साल माउंटेन में बहुत सारी चीजों का एक्यूमुलेशन होता जाता है, डिपोजिशन होता जाता है। और जब किसी भी चीज में किसी चीज का डिपोजिशन हो रहा होगा, भले ही वो बाहर की तरफ से हो, तो उसका साइज भी बढ़ रहा होगा। यानी कि माउंटेन का हर बार साइज भी इंक्रीज हो रहा है अगर आप हर ईयर मैच करें, एंड उसका मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी तो ये ग्रोथ की हो गई ना, तो इसका मतलब इसमें भी ग्रोथ हो रही है। तो क्या माउंटेन लिविंग हो गया? नहीं, माउंटेन लिविंग नहीं है। अब ये लिविंग क्यों नहीं है ये मैं आपको बताती हूं। क्योंकि जो लिविंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होगी वो इंटरनली होगी, यानी कि सेल्स जो डिवाइड हो रही हैं वो अंदर से हो रही हैं डिवाइड। मास जो बढ़ रहा है वो इंटरनली बढ़ रहा है, राइट। साइज इंक्रीज होकर के जो हमें नजर आ रहा है वो साइज धीरे धीरे अंदर से बढ़ करके आ रहा है। लेकिन माउंटेन में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो आउटर ग्रोथ है, वो इनर साइड से नहीं है। इसलिए आप ये कहेंगे कि ग्रोथ इज अ नॉट लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर किसी में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। ग्रोथ आपको नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो ग्रोथ इंटरनल है या एक्सटर्नल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हमेशा इंटरनल होती है, नॉन लिविंग में ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। इसलिए ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकेंड, दैट इज द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई।
रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब क्या है, यहाँ पर अपने चारों तरफ की सराउंडिंग या अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। आपने ये नोटिस खुद भी किया होगा कि जब भी आप किसी नॉर्मल प्लेस से किसी गर्म जगह पर अगर चले जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है। अगर आप किसी ठंडी जगह पर अचानक से आ गए और आपने अगर अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप कांपने लगेंगे। तो आपकी बॉडी अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रही है, स्वेटिंग कर रही थी वो अपने आप को ठंडा रखने का प्रयास कर रही है, यानी कि ये बॉडी आपकी जो है वो स्टिमुलाई यानी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो उसको मिल रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। यानी कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन ये रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट क्या पूरी तरह से सही है? आपने कभी किसी ऐसे पेशेंट के बारे में सुना है जो कोमा में है, राइट? अब अगर कोई व्यक्ति है, अगर आप किसी व्यक्ति को वो कोमा में नहीं है तो उसके स्पॉन्ड को आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन वो कोमा में है तो क्या वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। उसका रिस्पॉन्स जो होगा वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं विजिबल होगा? अगर उसको गर्मी लग रही होगी तो वो बता नहीं सकता। उसको मेडिकेशन जो डॉक्टर्स आकर के इंजेक्शंस दे रहे होंगे, अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो आप तुरंत उसका रिस्पॉन्स करते हैं ना, लेकिन अगर उसको इंजेक्शंस लग रहे होंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा। उसको गर्म लग रही होगी तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा। वो अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होगा। तो क्या वो लिविंग में नहीं आएगा? क्या वो नॉन लिविंग में आ गया? फिर हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? क्या नॉन लिविंग? नहीं, इसको हम नॉन लिविंग नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? जो पर्सन कोमा में है उसको जितने भी मेडिकेशंस दिए जा रहे हैं, यानी कि उसको जो भी दवाइयां दी जा रही हैं, आपके इंजेक्शंस में दिए जा रहे हैं, जिस तरह का भी मेडिकेशन उसको दिया जा रहा है, वो केमिकल्स उसकी बॉडी में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसकी बॉडी उनके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, वो बेटर हो रहा है। तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्ड दे रहा है। इसका मतलब रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एन स्टिमुलाई इज अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी रिस्पॉन्स को देना सराउंडिंग के, अपने एनवायरनमेंट के लिए, वो एक लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हमने देख ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिप्रोडक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी अगर रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन आप सभी लोग जानते होंगे एंड जनरली यही माना जाता है कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ही सिर्फ रिप्रोडक्शन करेंगे। अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में अगर कोई म्यूल है, म्यूल जो बनता है वो क्रॉस से बनता है मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। फीमेल हॉर्स यानी कि मेयर, राइट? फीमेल हॉर्स, इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो बनता है म्यूल। और ये जो म्यूल है ये कंप्लीटली स्टेराइल होता है। स्टेराइल मींस ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ये अपने जैसे प्रोजेनीज नहीं पैदा कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। क्या म्यूल को हम नॉन लिविंग कह देंगे कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है? तो नहीं, ये लिविंग की कैटेगरी में आता है। दूसरा, आज के टाइम पे आपको या पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे इनफर्टाइल कपल होते हैं। इसमें मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। इन इनफर्टाइल कपल्स में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने जैसे प्रोजेनीज को बना सके। सो इट मींस दे आर नॉन लिविंग? नो, they are living, they are infertile but they are living. Next example आप देख सकते हो बेबीज का। babies are also not able to reproduce, so they are non living? No, they are still living. So we cannot say with the help of only reproduction कि कोई organism अगर reproduction करता है तो वो living हो गया। नहीं, reproduction is not a life defining property. मीन्स हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तीन प्रॉपर्टीज हमने देख ली। फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई एंड द थर्ड वन इज द रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ हमारी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल द रिएक्शंस which are happening inside an living organism, या आप कह सकते हैं वो सारी रिएक्शन जो किसी सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है। So all reactions in a cell
और ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी सेल के अंदर होने वाली सारी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ी होगी, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि ये दो टाइप की होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सारी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस आ जाती है, यानी कि कुछ अगर बन रहा है तो दैट इज द एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, जिसमें आपका कुछ चीजें डिग्रेड हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दैट इज द कैटाबॉलिज्म। तो ये दोनों टाइप की रिएक्शंस आपकी सब इसके अंडर में आती है, मेटाबॉलिज्म। अब अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिएक्शंस हो रही हैं, अगर हम उसको इन विट्रो कंडीशन प्रोवाइड करें तो उन रिएक्शंस को हम लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या मेटाबॉलिज्म को ये कह दें कि नहीं ये रिएक्शन तो हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये एक लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई? नहीं, हम इन रिएक्शंस को डेफिनेटली लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन रिएक्शंस की जो मेन ओरिजिन कहाँ है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, वो एक सेल ही है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ही कहा गया है। सो वी कैन से दैट मेटाबॉलिज्म अगर आपको लग रहा है कहीं हो रही है, तो दैट मीन्स दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। So metabolism is a life defining property. नेक्स्ट इसके बाद में एक फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, दैट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब एक सेल है, उस सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं जिसको हमने मेटाबॉलिज्म में कंसीडर किया, एंड उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है, और वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्हीं के बेसिस पे वो पूरी सेल अपना काम कर रही है। तो इसका मतलब वो सेल को कब डिवाइड होना है, कब क्या सेक्रीट करना है, कब क्या फंक्शन करना है, वो सारी चीजें उसके अंदर हो रही है। तो अगर किसी के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है तो इट मीन्स दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। So we can say that cellular organization is a life defining property. आई होप कि अब आपको इनसे क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज देखी। सबसे पहले हमने देखी ग्रोथ। ग्रोथ एक लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि ग्रोथ हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में देख सकते हैं, ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई जो है वो एक लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक पर्सन जो कोमा में भी है वो भी अपने मेडिकेशंस के लिए रिस्पॉन्स देता है, तो इसका मतलब रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। थर्ड हमने देखा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, ये बात पूरी तरह से सही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, म्यूल हो गया, इनफर्टाइल कपल्स हो गया, एंड बेबीज हो गए। ये लिविंग तो है बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, सो इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देन आफ्टर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि ऑल द रिएक्शंस विच आर हैपनिंग इनसाइड द सेल और द ऑर्गेनिज्म, सो इट मीन्स ऑल द कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, ऑल द ब्रेकडाउन रिएक्शंस विच आर अकरिंग इनसाइड द बॉडी। तो इसका मतलब अगर किसी में मेटाबॉलिज्म आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट मीन्स मेटाबॉलिज्म इज अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देन आफ्टर आपका आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म देखी, यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात कर रही हूं तो इसका मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी में प्रेजेंट है, उसमें सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज है, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेल फंक्शन अपना परफॉर्म कर रही है, तो इट मीन्स सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं नेमिंग सिस्टम बताऊंगी, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड उसके जितने भी रूल्स हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय एवरीवन।